इस मंदिर में भक्त लगाते हैं उल्टी परिक्रमा। जी हाँ, इस मंदिर में उल्टी परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं होती है पूरी। कहा जाता है कि देवी माँ का शीश उज्जैन में, चरण काशी में और धड़ तरावली में है। यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जय श्री राम, जय माता दी। मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। आज हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। माता इस स्थान पर कैसे आई, क्यों आई और किनकी वजह से इस स्थान पर माता आके विराजमान हुई है, मंदिर से जुड़ी हुई सारी विशेषताएं और इस मंदिर में सभी भक्तों की मनोकामना कैसे और कब पूरी होती है, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तरावली में स्थित हरसिद्धि माता मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर तरावली गांव में स्थित है। हरसिद्धि माता मंदिर आप सिर्फ बाय रोड ही आ सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आपको जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं राजा भोज एयरपोर्ट पर। फिर आप स्टेशन या एयरपोर्ट से कैब कर 1.5 घंटे का सफर करने के बाद पहुंच जाएंगे हरसिद्धि माता मंदिर तरावली। ये मंदिर आपको मेन रोड से 4 किलोमीटर अंदर तरावली गांव में मिलेगा। इसी के साथ हम लोग भी पहुंच जाते हैं मंदिर। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करने के बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको मंदिर से पहले ही प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग भी प्रसाद नीचे से ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि मंदिर के अंदर या मंदिर के ऊपर प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। आपको प्रसाद यहीं से खरीदने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। इस मंदिर में माँ जगदम्बा हरसिद्धि के रूप में विराजमान है। यहाँ सीधे नहीं उल्टे परिक्रमा लगाने से माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की कामना पूरी करती है। बहुत से भक्त संतान की कामना को लेकर माता के दरबार में आते हैं। यहाँ आने पर महिलाएं मंदिर के पीछे स्थित नदी में स्नान करती है और इसके बाद माता की आराधना करती है, पूजा करती है और माता से संतान की कामना करती है। और जब संतान की मनोकामना पूरी हो जाती है तब व्यक्ति संतान के साथ आता है और माता के दरबार में माथा टेकता है। तरावली में स्थित माँ का धाम हरसिद्धि के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि साधारण रूप से श्रद्धालु यहाँ भी सीधी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन जिनकी कोई विशेष कामना होती है वे उल्टी परिक्रमा लगाकर माता के दरबार में अर्जी लगाते हैं। इसके बाद जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर सीधी परिक्रमा लगाते हैं। अगर आप लोग भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि नवरात्रि के समय पर यहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में साक्षात माता यहाँ आकर विराजमान होती है। इस वजह से उन दिनों में यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो नवरात्रि में भी आप आ सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल डेज में आ रहे हैं तो यहाँ आपके फिर बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि साधारण दिनों में यहाँ भीड़ नहीं होती है और आप बहुत अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। और कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में मैया की आराधना करने से माता जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूर्ण करती है। इसी के साथ हम लोग भी मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और यहाँ पर साइड में जूते निकालने की जगह बनाई है। वहीं अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो जहाँ जूते रखने की जगह बनाई गई है वहीं जूते निकालें, इधर उधर फैलाड़ा नहीं करें, हर कहीं जूते नहीं उतारे। हम भी हमारे जूते उतार कर और हाथ पैर अच्छे से धोकर और फिर मैया के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश लेते हैं। चलिए अब मैं आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं जिस समय पर हम मंदिर आए हैं उस समय मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मंदिर पूरा खाली है। हम बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए हैं और कर रहे हैं। आप वीडियो में पूरा अच्छे से देख सकते हैं और अभी भीड़ नहीं है, जिस वजह से हम अंदर वीडियो अच्छे से बना भी पा रहे हैं। और साथ ही में मैंने अच्छे से मैया की पूरी मूर्ति को वीडियो में कैप्चर करी है, जिससे आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। अगर ये नवरात्रि का टाइम रहता या दूसरे दिन रहते या यहाँ पर आज भीड़ होती तो इतने अच्छे से हम लोग ना वीडियो बना पाते ना मैया की मूर्ति को कैप्चर कर पाते। मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी को नहीं है। जिस समय पर हम मंदिर पहुंचे थे उस समय पर मंदिर में कार्य चल रहा था, मतलब मंदिर थोड़ा और बड़ा बन रहा था और जो कुछ रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था। हम भी मंदिर में मैया के दर्शन करने के बाद फिर परिक्रमा लगाने चले जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर को थोड़ा और बड़ा बना रहे हैं और जो जो क्रैक आए थे उसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैया यहाँ पर कैसे
से आई हैं। तो ये कहानी काशी से शुरू होती है। एक समय की बात है जब काशी नरेश मैया के बहुत बड़े भक्त थे और मैया की प्रतिदिन वो बहुत सेवा करते थे, दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते थे और मैया को प्रसन्न करने के लिए मैया की बहुत सेवा करते थे। काशी नरेश की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर देवी माँ काशी नरेश को प्रतिदिन 1.25 मन सोना देती थी, जिसे वो जनता में बांट दिया करते थे। यह बात उज्जैन तक फैली तो वहाँ की जनता काशी के लिए पलायन करने लगी। उस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे। जनता के पलायन से चिंतित विक्रमादित्य बेताल के साथ काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने बेताल की मदद से काशी नरेश को गहरी निद्रा में लीन कर स्वयं माँ की पूजा करने लगे। तब माता ने प्रसन्न होकर उन्हें भी 1.25 मन सोना दिया। विक्रमादित्य ने वह सोना काशी नरेश को लौटाने गए, लेकिन काशी नरेश ने विक्रमादित्य को पहचान लिया था और कहा कि तुम क्या चाहते हो। तब विक्रमादित्य ने माँ को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। काशी नरेश ने साफ साफ मना कर दिया। तो काशी नरेश के ना मानने पर विक्रमादित्य ने 12 साल तक वहीं रहकर माँ की तपस्या की। विक्रमादित्य के 12 साल तपस्या करने से माँ विक्रमादित्य से बहुत प्रसन्न हुई और माता ने विक्रमादित्य राजा से बोला, मांगो क्या चाहते हो। तो राजा विक्रमादित्य ने माँ से 2 वरदान मांगे। राजा विक्रमादित्य ने माँ से पहला वरदान वह अस्त्र मांगा था जिससे मृत व्यक्ति फिर से जीवित हो जाए, और दूसरा वरदान यह मांगा था कि माँ को वो अपने साथ उज्जैन ले जाना चाहते थे। इस पर माता ने कहा था कि वह उनके चरणों को काशी में छोड़कर चलेंगी, साथ ही जहाँ सवेरा हो जाएगा वो वहीं विराजमान हो जाएंगी। इसी दौरान जब वह काशी से चले तो तरावली स्थित जंगल में सुबह हो गई और माता तरावली में ही विराजमान हो गई। फिर राजा विक्रमादित्य को दोबारा से लंबे समय तक तरावली में माँ की आराधना करनी पड़ी और अपनी बलि माँ को चढ़ा दी, लेकिन माँ ने विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। यही क्रम 3 बार चला और राजा विक्रमादित्य ने अपनी जिद पर अड़े रहे। वह बार बार अपने शीश की बलि चढ़ाते रहे और माता बार बार उन्हें जीवित करती रही। ऐसे में तब चौथी बार माँ उनसे प्रसन्न हुई। जब माँ प्रसन्न हुई तो माता केवल शीश के साथ चलने को तैयार हुई। फिर राजा विक्रमादित्य को दे दिया और कहा कि इसे उज्जैन में स्थापित करो। तभी से माँ के तीनों अंश यानी चरण काशी में अन्नपूर्णा के रूप में, धड़ तरावली में और सिर उज्जैन में हरसिद्धि माता के रूप में पूजे जाते हैं। विद्वान लोग बताते हैं कि उस समय राजा विक्रमादित्य को पानी की जरूरत हुई थी तो माँ ने खुद जलधारा दी थी, जिससे ब्रह्म नदी का उद्गम भी तरावली गांव से हुआ है। इसी के साथ हमने भी मैया की पूजा की, प्रसाद चढ़ाए, परिक्रमा करी और पूरे मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर। यह बात अभी जो मैंने तरावली हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में आप लोगों को बताई है, यह बात किन किन लोगों को पता था वो कमेंट में लिखें और जिनको नहीं पता था वो भी कमेंट करें। अगर आप लोग भी भोपाल में रहते हो या भोपाल के नियर में रहते हो तो आप यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हो माता रानी के। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से मध्य प्रदेश भोपाल में आ रहे हो तो तरावली में स्थित हरसिद्धि माता मंदिर आना ना भूले। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट और भक्ति से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।